पूरा देश श्रद्धेय नेताजी को याद कर रहा है और हम सब लोग भी अभी यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं सभी श्रद्धेय नेताजी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हुए आए हुए हैं। मैं भी समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पे जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी वहां पे हम लोगों ने नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का संकल्प लिया और फिर आप सबके बीच में उपस्थित हुए। आज नेताजी को याद करने की बात है। आज उनके जो दिखाए हुए रास्ते उस पे बात करने की बात है। आज मैं बताना चाहूंगा कि माननीय श्रद्धेय नेताजी से मेरा पहला साक्षात्कार सन 1978 में हुआ था। उस समय मेरी उम्र 2 साल की थी। मेरे दादा स्वर्गीय श्री राज बहादुर यादव जी रारी के विधायक हुआ करते थे। उनके आमंत्रण पर श्रद्धेय नेताजी हमारे ग्राम कुकड़ीपुर में आए हुए थे और उस समय श्रद्धेय नेताजी उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री हुआ करते थे। मैं समझता हूं कि जब भी हम लोग अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वो सीख हम सबको श्रद्धेय नेताजी ने दी। हल्ला बोल, अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए हमें जो नीति बताई वो श्रद्धेय नेताजी ने बताई है। मैं नेताजी के बारे में वही जानता हूं जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, जो हमने अपने सामाजिक जीवन में देखा। मैं 11 अक्टूबर को अंतिम संस्कार के समय जब सैफई में मौजूद था, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह यादव जी कहा करते थे कि किसी भी व्यक्ति की असली कमाई वही होती है जब उसके साथ घाट पे उपस्थित होने वाले उनकी संख्या, तादाद बहुत बड़ी हो। और मैंने देखा सैफई में तकरीबन 5 लाख से अधिक लोग श्रद्धेय नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए सैफई के गांव में उपस्थित थे। मैंने उस मिट्टी को नमन किया। वो मिट्टी, जिस मिट्टी में नेताजी जन्म लेते हैं, जिस मिट्टी में नेताजी हम सबको समाजवाद सिखाते हैं, उस मिट्टी को नमन किया। ये सब कारवां बनाने के बाद उसी मिट्टी में, सैफई की मिट्टी में श्रद्धेय नेताजी मिल जाते हैं। मैं आज उनको याद करते हैं, उनके बताए रास्तों पे चलने का संकल्प लेते हैं और मैं समझता हूं श्रद्धेय नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि जो समाजवाद का रास्ता उन्होंने दिखाया है, उस समाजवाद का परचम हिंदुस्तान के कोने कोने में जब हम लहराएंगे, वही सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी की होगी। श्रद्धेय नेताजी को हम सब लोग याद करते हैं क्योंकि हमें समाजवाद का पाठ पढ़ाया, हमें अखंड भारत का सपना दिखाया। और आज मैं जिस कारण से नेताजी को मानता हूं, उस कारण का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूंगा। इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर 2 घटनाएं हुई जिनका हम सभी लोग गवाह हैं। एक अयोध्या कांड हुआ और एक गोधरा कांड हुआ। एक अयोध्या कांड हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रद्धेय नेताजी थे और कुछ लोगों ने
इस प्रदेश के अंदर संविधान के खिलाफ जाकर एक मस्जिद को गिराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नेताजी ने अपने राजधर्म का पालन करते हुए जो भी जरूरी कार्रवाई थी उस कार्रवाई को, कानूनी कार्रवाई को, संवैधानिक कार्रवाई को करने में कई कदम पीछे नहीं हटाए। भले ही उसके लिए उन्हें जमाना तरह तरह के बात अलग अलग तरीके की संज्ञाएं दी, लेकिन उन्होंने राजधर्म का पालन किया। उसी कांड के कुछ दिन बाद एक गोधा में कांड होता है, जहां पे जो मुख्यमंत्री थे उस समय, आज वो आपके प्रधानमंत्री हैं। और मैं ये बात जो कह रहा हूं बड़ी ही संजीदगी के साथ, बड़ी ही गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि उनके बारे में वो बात हम और आप नहीं कहे थे, बल्कि उनके ही नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि गुजरात के अंदर गोधा कांड के बाद जो वहां मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया। राजधर्म का पालन करने वाले, राजधर्म का पालन करने के लिए अपना सर्वस्व त्यागने वाले श्रद्धेय नेताजी को मैं सशक्त नमन करता हूं। आज हमारे बीच में सदर विधानसभा के प्रत्याशी रहे, जो मामूली वोटों से आपके विधायक दोबारा नहीं बन पाए, जनाब मोहम्मद अरशद खान साहब मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप भी आए और अपने शब्दों के माध्यम से श्रद्धेय नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि दें।